डॉक्टर के पास लेके जाना है। डॉक्टर बस रुको, हाथ मत लगाना रोहन को, दूर रहो इससे। रोहन प्लीज डॉक्टर के पास लेके चलते हैं ना इसे। डॉक्टर अभी तक आ ही नहीं है, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा आने में। हम लेके चलते हैं। आपको मुझे जो कहना है आप कह लीजिएगा। बाद में जो मन मुटाव है हम सब बात कर लेंगे उसके बारे में। और जो भी आप जो कहेंगी मैं सुन लूंगी, लेकिन प्लीज अभी रोहन को डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। बड़ी बड़ी बातें करके ना महान बनने की कोशिश मत करो लक्ष्मी। ऑलरेडी डॉक्टर आ रहे हैं और जब तक हम पहुंचेंगे ना हॉस्पिटल तब तक डॉक्टर ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके होंगे, इसलिए कोशिश मत करो महान बनने की। और हाँ, आइंदा दोबारा नीलम मॉम को बीच में काटने की कोशिश मत करना, समझे तुम? प्लीज डॉक्टर अभी तक आ ही नहीं है ना, प्लीज हम लेके चलते हैं ना डॉक्टर के पास इसे, प्लीज। रुको, हमारी ना का मतलब ना है। ये प्यार ये ममता दिखाने की कोशिश मत करो तुम। कह दिया ना तुमसे, तुम रोहन से दूर रहोगी, आसपास भी नहीं दिखोगी इसकी, समझे? प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं नहीं रह पाऊंगी रोहन से दूर ऐसे। और रोहन भी नहीं रह पाएगा। वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। ये भी उठेगा तो इसे चाहिए होगा कि मैं इसके पास रहूं, कि मुझसे पहले किसे लक्ष्मी माँ चाहिए होगी। मैं भी इसकी माँ जैसी। उसकी माँ जिंदा है लक्ष्मी और वो हूँ मैं, तो उसकी माँ बनने की कोशिश मत करो। कितनी बार बोलूं मैं तुम्हें? रोहन को अगर अपनी माँ चाहिए होगी ना तो मैं हूँ इसके पास, तुम्हारी जरूरत नहीं है। और वो तो अच्छा है कि नीलम मॉम ने तुम्हें खुद रोक दिया, वरना उससे पहले मैं तुम्हें बोल देती कि मेरे बेटे से दूर रहना, समझी तुम? मुझे मेरे बच्चे से सुना नहीं मैंने क्या कहा? उसकी माँ है और जिंदा है और वो हूँ मैं, तुम नहीं लक्ष्मी। तुम रोहन की माँ नहीं हो। वो तुम्हें सिर्फ लक्ष्मी माँ बोलता है क्योंकि पारो बोलती है, लेकिन उससे ये सच नहीं हो जाएगा। तुम उसकी माँ नहीं हो, ना तुमने रोहन को गोद लिया है और ना इसे जन्म दिया है। और अगर इसे जन्म देती ना लक्ष्मी तो ये गंदी हरकत कभी नहीं करती। इसलिए तुम इसे अपना बेटा मानना छोड़ दो, क्योंकि ये तुम्हारा बेटा नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया है, इतनी बार बोल दिया मैंने, लेकिन तब भी तुम मुझसे यही कहे जा रही हो। मैंने कुछ नहीं किया। रोहन के साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ हादसा था। हादसा माय फुट। और ये भोली शक्ल बना के ना चार आंसू मत बहाओ मेरे आगे, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता इस सब से। क्योंकि जो मैं कह रही हूँ ना वो सब कुछ सच है, एक एक वर्ड सच है। इसलिए अपने आप को रोहन की माँ बोलना बंद कर दो। इसका प्लीज, बात बेटे या बेटी की नहीं है यहाँ पे। बात है एक माँ की ममता की, उसके प्यार की। और एक माँ अपने बेटे के साथ, अपने बच्चे के साथ कभी कुछ गलत नहीं करेगी। वो खुद मर जाएगी लेकिन अपने बच्चे पर आज नहीं आने देगी। हाँ, लेकिन उसके लिए माँ होना जरूरी है लक्ष्मी, और तुम रोहन की माँ नहीं हो। लेकिन मैं उसे अपना बेटा मानती हूँ। So what? हाँ, so what लक्ष्मी? बेटा मानने से क्या वो तुम्हारा बेटा हो गया? मैं मान गॉड, कितनी बार कहोगी तुम सेम बात? सुन रहे हैं हम, सुन लिए हमने, बहरे नहीं है हम। बार बार सेम बात बोले जा रही हो। बार बार सेम बात बोलने से वो बात सच नहीं हो जाती, समझी तुम? और बार बार मुझ पर इल्जाम लगाने से वो इल्जाम भी सच नहीं हो जाता। लक्ष्मी, ये क्या तरीका है हम सबसे बात करने का? पलट के जवाब दोगी हमें? जबान लड़ा रही हो हमसे? आप मुझे कह रही है ये सब कुछ? आप भी है ना यहाँ पर इतनी देर से और फिर भी आप मुझे ये सब कुछ कह रही हैं? हाँ लक्ष्मी, क्योंकि तुमने हरकत ही ऐसी की है। मेरी हरकत? आपको मेरी हरकत दिख रही है, लेकिन बाकी सब लोग जो बेवजह मुझे बातें सुनाए जा रहे हैं वो नहीं दिख रहा आपको। तब तो आपने किसी से कुछ भी नहीं कहा, जबकि मुझे लगा था कि आप बोलेंगी। क्योंकि बड़े होने के नाते अगर किसी ने गलती की है तो आप उसे रोकेंगी, आप गलत को सही करेंगी, फिर गलती चाहे किसी ने भी की हो, आपकी बड़ी बहन ने क्यों ना की हो। बस लक्ष्मी, छोटी बहन होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि अगर आपकी बड़ी बहन कुछ गलत सोच रही है तो आप उन्हें रोकें, उनकी गलती को सही करें, उन्हें सही और गलत बताएं।
लेकिन नहीं, आप ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर ना जो मलिष्का ने सोच लिया सब वही सच मान लेते हैं, और जो नीलम आंटी ने कह दिया वो पत्थर की लकीर हो जाती है, सब कुछ वही मानते हैं। बस अंदर लेकर जाओ रोहन को। जी माँ। आराम से। रोहन बेटा बस बस सडन। रुको। हम इतनी देर से चुप है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलती रहोगी। सोच कर बोलो क्या बोल रही हो और किसके लिए बोल रही हो। थोड़ा दिमाग लगाओ। ऐसा नहीं है कि हम मलिष्का का या किसी का भी साइड ले रहे हैं। मलिष्का ने कहा कि तुमने रोहन को चोट पहुंचाई और हमने ये बात मान ली। ऐसा नहीं हुआ था। तो कितनी देर तक नहीं मानी थी आपने? 1 मिनट तक या उससे भी कम? मलिष्का के मन में जो आया उसने कहा, उसने कुछ भी मन गढ़ंत कहानी बताई और आप लोगों ने वो सब सच मान लिया और सब बदल गया। चलो यही सही। तो अगर तुम सच्ची हो, अगर तुम्हारी सोच, तुम्हारे शब्द सच्चे हैं तो तुम हमारी सोच बदल दो। अगर मलिष्का ये कर सकती है तो तुम भी तो कर सकती हो। चलो तुम करो। तुम साबित करो कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। तुम साबित करो कि ये राख की वजह से नहीं हुआ। तुम साबित करो कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने रोहन को चोट नहीं पहुंचाई। साबित करो कि राख रोहन की आंखों में नहीं गई थी, जिसकी वजह से उसे साफ साफ दिखाई नहीं दिया और वो बेचारा रेलिंग से गिर गया। साबित करो कि तुम सच्ची हो। साबित करो कि ये सब कुछ नहीं हुआ। बोलो। मलिष्का ने सिर्फ सच बोला नहीं है, हमें सच्चाई दिखाई भी है। उसने दिखाई वो राख हमें वहां फर्श पर और रोहन के कपड़ों पर भी। और सबसे बड़ी बात यह है लक्ष्मी कि राख को किसी ने मिटाने की कोशिश की थी। मतलब साफ है कि कोई सच छुपाना चाहता था। यही सच है। जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है ना, उससे बड़ी औलाद है हमारी सोच, हमारी समझ और हमारा नेचर कोई नहीं बदल सकता लक्ष्मी। हम लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करते, सिर्फ शब्दों पर विश्वास नहीं करते। हम सच पर विश्वास करते हैं, वो सच जो दिखाई देता है। लेकिन दादी ने कहा ना, कई बार आंखें धोखा खा सकती हैं, या आंखें धोखा खा जाए ऐसा सच दिखाया जाता है। मलिष्का ने हमें सच दिखाया है, सिर्फ बोला नहीं है, दिखाया है। अब वो सच है या धोखा है, ये तुम हमें दिखा दो। तुम साबित कर दो कि क्या सच है और क्या नहीं। बोलो, करोगी साबित? कर सकती हो साबित तो अभी इसी वक्त सबूत के साथ साबित करो। करो, साबित करो। नहीं कर सकती तो जो हम कह रहे हैं वो करो। जो हम कह रहे हैं वो तुम्हें मानना पड़ेगा। मानना होगा जो हम कह रहे हैं, क्योंकि ये घर हमारा है। ये परिवार हमारा है, हमने बनाया है। इस परिवार को इतने सालों से दुख तकलीफें झेलकर, इतनी कुर्बानियां देकर हमने संजो कर रखा है। इसलिए इस घर में हमारी बात पत्थर पर लकीर है। तुम अपना नियम बनाने की कोशिश भी मत करना। ये घर, ये सारे लोग, ये हमारे हैं। इसलिए इस घर में हमारा नियम माना जाता है। और तुम लक्ष्मी, तुमने पाप किया है, बहुत बड़ा गुनाह किया है। इसलिए अब तुम रोहन के आसपास भी नहीं जाओगी। बहुत बहुत दूर रहोगी उससे। तुम मैम, डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर आइए। वो एक्चुअली बच्चा है छोटा, वो सीढ़ियों से गिर गया था। अनुष्का, तुम लेकर जाओ डॉक्टर को। जी मैम। चलिए डॉक्टर, चल। रोहन, लक्ष्मी, रोहन अभी रोहन को क्या हुआ है? कैसा है वो? कहाँ है रोहन? वो ऋषि वो अपने रूम में। चल 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 चल।